एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर को बोलती है, एल्डर आपने एंचेस्टर सू जी के बारे में पूछा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एंचेस्टर सू जी की हालत बिल्कुल अच्छी है, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, अंदर जाने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि एंचेस्टर सू जी जिंदा है या मर चुकी है, और मुझे तो लगता है तुम लोगों ने ही उस एलेक्सर के साथ जरूर ही कुछ गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से एंचेस्टर सू जी की हालत ऐसी हो गई है। इसलिए मुझे एक बार एंचेस्टर सू जी को देखने के लिए जाना होगा। इस बात को सुनकर जिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम्हारे यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि हम लोगों ने उस एलेक्सर में कुछ गड़बड़ की थी? क्योंकि सिस्टर यांग और मैंने इस चीज को बहुत ही मुश्किल के साथ हासिल किया था। हम लोगों को पूरा यकीन है कि वो एलेक्सर ठीक था। इसके बाद वो इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी मिस यांग जिया को रोक लेती है और वो इस एल्डर को बताने लगती है कि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर किसी को भी दोष नहीं दे सकते हो। इस बात को सुनकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग अगर मेरे रास्ते से नहीं हटते हो तो मुझे तुम लोगों के ऊपर हमला करना होगा। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर इस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन को अपेयर कर इस ओल्ड एल्डर को बोलती है, आखिरकार तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो? इस पर ये ओल्ड एल्डर बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि एंचेस्टर सू जी पहले ही मर चुकी है और तुम लोग इस बात को दबाना चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ पर सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा, चाहे यहाँ पर मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं एंचेस्टर सू जी को देखने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? इस बात को सुनकर इस लेडी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी थर्मा बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो इस एल्डर को बोलती है, एंचेस्टर अभी अपनी इंजरी को हील कर रही है, इसलिए मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकती हूँ। इधर इस ओल्ड एल्डर को इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तब मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी ही होगी। इसके बाद वो इस लेडी के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, लेकिन ये लेडी भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से इस ओल्ड एल्डर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस ओल्ड एल्डर का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी पीछे चली जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये ओल्ड एल्डर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और उससे इस लेडी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और साथ ही वह इन सभी डिवाइन स्वॉर्ड को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी, इसलिए वह इस ओल्ड मैन से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये फेरी स्वॉर्ड कहाँ से आई है? तभी ये एल्डर बोलता है, ये सभी स्वॉर्ड तो हम लोगों के क्लैन से बिलोंग नहीं करती है। इस पर ये ओल्ड एल्डर इन लोगों को बताने लगता है कि ये सभी फेरी स्वॉर्ड अब मेरी डेस्टिनी है, क्योंकि इन सभी स्वॉर्ड को रिफाइन करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अंत में मैंने इन सभी स्वॉर्ड को रिफाइन कर ही लिया है। तभी हम लोगों को एंचेस्टर सू जी को दिखाया जाता है जो कि अपनी इंजरियों को हील कर रही थी और उसके सामने अभी भी लिंगफेंग बैठा हुआ था। तभी उसे यहाँ पर एक स्मेल आती है, जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि साउटियान के डिवाइन स्वॉर्ड को कोई इस जगह पर यूज कर रहा है। तभी यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को इस लेडी को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि इस ओल्ड एल्डर को बोलती है, क्या तुम यहाँ पर एंचेस्टर सू जी का विद्रोह करना चाहते हो? इसके बाद वो अपने पेन को दोबारा से फाइट के लिए तैयार कर लेती है। इस बात को सुनने के बाद इस ओल्ड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों के इरादे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि तुम लोग एंचेस्टर सू जी को जान से मारना चाहते हो और तुम लोगों ने तो हम लोगों को यहाँ पर एंचेस्टर से मिलने भी नहीं दिया है, तो फिर हम लोग कैसे विश्वास करें कि एंचेस्टर जिंदा है? इसलिए अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम लोगों के ऊपर अटैक करना होगा। और वो ये बोलकर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जो कि इन सभी को लगने ही वाला था। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है लिंगफेंग की, जिसने अपने फार्म अटैक से इस ओल्ड एल्डर के अटैक के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये ओल्ड एल्डर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही इस जगह पर लिंगफेंग आगे की ओर बढ़ता है, साउटियान के जितने भी डिवाइन स्वॉर्ड होते हैं वो सभी मास्टर बोलकर लिंगफेंग को बुलाने लगते हैं, और साथ ही साउटियान भी इस जगह पर बाहर निकल कर आ जाता है और वो लिंगफेंग को बताने लगता है कि इस आदमी ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। इसके बाद वो लिंगफेंग की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी ये लड़का साउटियान की बॉडी के ऊपर में जो सील लगा होता है उसे एक्टिवेट कर देता है और उसे बताने लगता है कि तुम मेरे स्पिरिट बीस्ट हो, इसलिए तुम इतनी आसानी से इस जगह से नहीं जा सकते हो। इस चीज को देखकर लिंगफेंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे स्पिरिट बीस्ट को इतना ज्यादा तंग करने की कोशिश की है, इसलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो इस लड़की के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर इस ओल्ड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर साउटियान के डिवाइन स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और उससे बहुत सारे अटैक लिंगफेंग के ऊपर कर देता है, लेकिन लिंगफेंग ने भी इस जगह पर अपने हेवनली स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था।
लेकिन इधर हम इस ओल्ड एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अभी के हिसाब से उसकी पावर एक इमोर्टल के बराबर होती है और इसे यहाँ पर कोई भी हरा नहीं सकता है, ऐसा इस एल्डर को लग रहा था। इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने यहाँ पर जितने भी डिवाइन स्वॉर्ड होते हैं वो सभी इसके इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ये दूसरा एल्डर इस ओल्ड एल्डर को बताने लगता है शायद से यह आउटसाइड वर्ल्ड का कोई सीक्रेट टेक्निक होगा जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। इस पर ये ओल्ड एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस मामूली से ट्रिक से मुझे हरा सकते हो? इसके बाद वो अपने एक ट्रेजर को अपेयर कर लेता है, जिसके अंदर में यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ में इसके अंदर जाने लगती है। इसके बाद ये ओल्ड एल्डर लिंगफेंग को बताने लगता है कि मेरा ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि वो किसी भी चीज को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए अब तुम्हें इस फाइट को हारने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने ब्लैक ड्रैगन को अपेयर कर लिया था, और जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस ट्रेजर की ओर जाने लगता है। लेकिन इस ट्रेजर ने ब्लैक ड्रैगन को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, और जिसे देखकर ये ओल्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो लिंगफेंग का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है, अभी तुम कुछ देर इंतजार करो, उसके बाद का नजारा देखकर तुम्हें अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होगा। और वो ये बोलकर एक चुटकी बजा देता है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन के ट्रेजर में कुछ हलचल होने लगती है और कुछ क्रैक भी पड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर तो इस ओल्ड मैन को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी इस ट्रेजर में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज की वजह से ये ओल्ड मैन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। इस चीज को देखकर इसका पोता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा। इस पर लिंगफेंग बोलता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हो। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से इस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस लड़के की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही लिंगफेंग ने इसके ग्रैंडसन को जान से मार दिया था। इधर हम शाओटियन को देखते हैं जो कि लिंगफेंग के पास आ जाता है। इधर हम इस ओल्ड एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो बोलता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुमने मेरे पोते को मेरी आंखों के सामने मार दिया है? इस चीज का अंजाम तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाना होगा। इसके बाद वो यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर मिस यान यहाँ पर लिंगफेंग को बताने लगती है कि ये हम लोगों के क्लैन का सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी वजह से तुम अपने इमोर्टल एंसेस्टर की पावर को कुछ देर के लिए उधार ले सकते हो। और इस चीज की वजह से इस ओल्ड एल्डर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लिंगफेंग बोलता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ये एल्डर लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी लिंगफेंग एक अटैक इस एंसेस्टर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, यहाँ पर ये लड़का आखिरकार है कौन जिसने हम लोगों के एंसेस्टर को इतनी आसानी के साथ में हरा दिया है? इधर हम इस ओल्ड एल्डर को देखते हैं जो कि अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से लिंगफेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगफेंग इस बार अपने स्वॉर्ड से इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह बॉडी इसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और इसे भी अब समझ में आ जाता है कि वो लिंगफेंग के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए वो एक तिलिस्मान को अपेयर करके अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लिंगफेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग सकते हो? इसके बाद वो एक अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।